स्वागत है आपका आपके चैनल इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पर। बेटा आज की क्लास में मैं आप लोगों को साइंस में आवर एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो ये आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है ना बेटा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इसमें से ना आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 100%। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम आवर एनवायरनमेंट क्या होता है। आवर एनवायरनमेंट होता है मतलब जो भी हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, जो हमारे किसको एटमॉस्फेयर को, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसको ना बैलेंस करती है, वो सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब हमारे पास में ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है बायोटिक कंपोनेंट, एक होती है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं बेटा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। अबायोटिक कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये इसको बायोटिक और अबायोटिक को मिलने के बाद में जो बनता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में आते हैं बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट। बायोडिग्रेबल वेस्ट वो होते हैं जिनमें ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे हमारे हो गए फूड वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, कॉटन वगैरह हो गया, सब हमारे किसके अंदर आते हैं, बायोडिग्रेबल वेस्ट में आते हैं। नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट में कौन कौन से होते हैं, दे आर मटेरियल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस से क्या होते हैं ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, वो कौन से होते हैं, मेरे नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट होते हैं। जैसे मेरे प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए, ये सब क्या है मेरे नॉन बायोडिग्रेबल वेस्टेज हो गए। अब इसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, ये हमारे लिए ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ना क्या होता है कि अगर मान लो इनको रिवर में या फॉरेस्ट वगैरह में, मतलब कहीं पर भी इनको डाल दिया जाता है, तो ये क्या होता है कि ये, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, तो ये ना लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही बने रहते हैं, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। फिर आते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट आता है गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल में क्या होता है कि जो भी हमने ना ये पढ़ा है बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट जो पढ़े, मतलब इनको ना इसका डिस्पोजल कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास में जितने भी वेस्टेज होता है ना, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल में। और फिर ना उनको इस तरीके से हम ना अलग अलग करने के बाद में करते हैं, उनके हम ना रिसाइकलिंग प्रोसेस करते हैं। रिसाइकलिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में ना बायोडिग्रेबल में क्या होता है, हमारे पास में पेपर जो होते हैं वो बायोडिग्रेबल के अंदर आते हैं ना, तो उनको ना हम रिसाइकिल वगैरह करके फिर से हमने पेपर बना लेते हैं, या हमारे जो ग्लास हो गए, प्लास्टिक हो गए, मेटल के और अदर चीज़ों की, तो जो अदर रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनसे ना दूसरे रॉ मटेरियल्स तैयार कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या चीज़ कहलाती है, रिसाइकलिंग कहलाती है। कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन होता है कि जिनको ना हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा किचन वेस्ट वगैरह होता है ना, इनको हम क्या करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ना इनको हम यूज़ कर लेते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह के प्लांट में। फिर एक आता है हमारे पास में लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है, लार्ज एरिया वो वह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डंप। तो जहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ना बहुत लार्ज अमाउंट में डाला जाता है, वो क्या कहलाता है, लैंडफिल कहता है ना। मतलब जैसे ना क्या होता है हमारे पास में, जैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे हमारे पास में ना दिल्ली में, जो हम दिल्ली में एंटर करते हैं तो हमें जो है बॉर्डर पे ही वो देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ना पहाड़, बोलते हैं कि कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया वहाँ पे, मतलब वो क्या हो गया, लैंडफिल्स होते हैं जहाँ पे हम जो अपने कूड़े को डालते रहते हैं, वो कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। और इसमें ना ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि ये सॉइल को, ग्राउंड वाटर को और वहाँ आसपास की जो एयर होती है ना उनको पॉल्यूट करते हुए चलता है। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर ना हमारे पास में इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में, उसको इकोसिस्टम कहलाता है। कि जैसे हमारे पास में किसी से होता है फूड्स के लिए हो गए, शेल्टर के लिए हो गया, रिसोर्सेज के लिए हो गए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला आता है मेरे पास में प्रोसीड्यूर। तो ये क्या होते हैं, दीज आर
typical plants and alike that produce their own food throughout photosynthesis, है ना। फिर आता है मेरे पास में कंज्यूमर, ये होता है ऑर्गेनिक कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड रिलाई ऑन प्रोड्यूस ऑन अदर कंज्यूम्स। ठीक, प्राइमरी कंज्यूम होते हैं जैसे मेरे रैबिट्स और डियर वगैरह होते हैं, ये डायरेक्ट टू किसको करते हैं, प्लांट्स वगैरह पे, या जो हमारे स्मॉल ग्रासेस वगैरह होती हैं उन पर डिपेंड होते हैं। फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूम, ये कौन से होते हैं कि जो मेरे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे मेरे फॉक्सेस और स्नेक्स वगैरह हो गए। फिर होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं जो हमारे सेकेंडरी उस पर डिपेंड करते हैं, जैसे मेरे लायंस और ईगल्स हो गए। ठीक, अब हमारे पास में आता है बेटा टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारे पास में दो तरह के इकोसिस्टम हो गए, एक तो टेरिटरी इकोसिस्टम हो गया, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया आपके पास में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स वगैरह आ गया, और एक्वाटिक में आ गया आपका ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स सब आ गए। अब हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं बेटा, फूड चेन आती है, एक होते हैं हमारे पास में फूड वेब। तो सबसे पहले हम ना फूड चेन पढ़ते हैं। फूड चेन क्या होते हैं कि जो अभी हमने बनाया था ना अपने प्रोसेस को, कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई ये मेरे पास में पहले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर मतलब प्राइमरी कंज्यूम डिपेंड करते हैं, फिर उसके बाद में सेकेंडरी उस पर डिपेंड करते हैं, और फिर उस पर टेरिटरी कंज्यूमर डिपेंड करते हैं। तो मतलब जो इनका ये आपस में तरीके से वो होता है ना डिपेंड होना, तो वो क्या कहलाता है, मेरा फूड चेन कहलाता है। कि जैसे सनलाइट से ना ग्रास से मेरा क्या हुआ, ग्रास सोप्स हो गए, फिर उनको फ्रॉग्स पे आ गए, फिर वो स्नेक्स से आ गया, फिर स्नेक से ना फिर वापस वो क्या हुआ, जब वो ख़त्म हो जाए डेड बॉडी बन जाती है, तो फिर वो क्या होता है, फिर उनको फर्टाइल होके ना फिर जो फर्ट में यूज़ हो जाती हैं वो। फूड वेब होता है, ये क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है फीडिंग रिलेशनशिप का। इसको किस तरीके से करते हैं ना, यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा इनमें ना डिफरेंस बताया हुआ है। इसमें डेफिनेशन में बोला है, इसमें लीनियर सीक्वेंस होती है, इसमें नेटवर्क होता है कि मतलब एक दूसरे से ना चाल के उसमें कनेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, सिंगल पाथ में होता है, इसमें मल्टीपल पाथ में होता है। ये सिंपल एंड डायरेक्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स में होता है, इकोसिस्टम में होता है, लेस स्टेबल होता है, इसमें मोर स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका मैंने ना इसमें चैप्टर में आपको कंप्लीट मैंने आपको ये इकोसिस्टम बता दिया, और पूरा से पूरा एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कुछ होता है चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर मैं आपको यहाँ करा चुका हूँ। तो बच्चा अगर ना आपको चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप मुझे क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसके आंसर समझा दूंगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो बनवानी हो ना वो बता देना। मेरी यहाँ ना फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं कल से आप लोगों के लिए ना केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से ना आपको जितनी भी मेरी डेली वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।